अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है ज़नीरा और आप देख रहे हैं ज़नी टॉक्स। छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ। कुछ लोगों का गांव से गुजर हुआ। उन्होंने वहाँ पे देखा कि कुछ अजीब सा हो रहा है। दूर से उन्हें कुछ इमेजेस नज़र आए, दो लोग नज़र आए, एक औरत और एक मर्द। अब उन्होंने देखा कि एक मर्द है, उसने एक औरत को गोद में लिटाया हुआ है और उसे कुछ पिला रहा है, शराब है या कुछ, और वो औरत पी रही है। कभी वो उसे बाहों में ले रहा है, कभी वो उस पर झुकता है, कभी वो उस पर झुकती है। अब वो लोग जो गुजर रहे थे वो बहुत हैरान हुए कि ये तो कोई मामला गलत है। वो दौड़कर गांव में गए और लोगों को रिपोर्ट दी कि ये तो बहुत कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे। अब देखते देखते सब लोग इकट्ठे हो गए और सब ने देखना शुरू कर दिया कि ये दो लोग हैं। सब ने सोचा कि घर से लाठी लेके आते हैं, कुछ लेके आते हैं, ये जना कर रहे हैं, ये कोई गैर मर्द और औरत हैं, हमारे गाँव के नहीं लगते। अब उन्हें उनके हुलिये नज़र नहीं आ रहे थे दूर से, लेकिन अब जो सब ने अंदाज़ा लगाया वो यही था कि ये दो बहुत ही बदकिरदार लोग हैं। अब पूरा गांव इकट्ठा हो गया और सोचा कि उनको मार दिया जाएगा। खैर, कुछ लोग जो सरदार थे वो साथ निकले और पूरा गांव जब वहां पर पहुंचा करीब जाकर, तो उन्होंने देखा एक बूढ़ी औरत एक आदमी के गोद में लेटी हुई है और वो माँ बेटा थे। अब बज़ाहिर देखने में ये लगा कि वो दो लोग थे जो बदकिरदार हैं, शायद उनका आपस में कोई रिलेशनशिप। तो ये सब एक्चुअली क्या है, ये सब है हमारी थॉट्स, ये सब है हमारी नेगेटिव थॉट्स। जो हम सोचते हैं वो हमें दिखता है और वही कुछ हम उसको एक्सेप्ट करने लगते हैं। तो आज हम बात करेंगे तंग नज़री क्या होती है, हम लोग दूसरों को जज क्यों करते हैं। एक्चुअली ये वीडियो बनाने का मकसद एक छोटा सा वाक़या था जो मेरे साथ हुआ, जिसकी वजह से मैं बहुत हर्ट हुई और मुझे बहुत बुरा लगा। तो मैंने सोचा कि लाइव आने के बजाय पर्सनली मैं आप लोगों को एक मैसेज रिकॉर्ड कराऊंगी और इसके बारे में थोड़ी सी बात करूँ जी। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि तंग नज़र कौन लोग होते हैं। आप लोगों का इसके बारे में क्या राय है, मतलब आपने जितने भी तंग नज़र लोग देखे हैं वो कौन होते हैं। ज़ाहिर बात है कभी भी वो अच्छे लोग नहीं होते, बुरे लोग तो होते ही हैं, लेकिन वो होते किस टाइप के हैं, वो इस टाइप के होते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि जाहिल होते हैं। जाहिल मतलब जिन्हें समझ नहीं होती माशरे की, जिन्होंने माशरे को करीब से नहीं देखा होता, जिनके पास तालीम की कमी होती है, जिनके पास समझ की कमी होती है और जिनके पास मेन चीज़ ऑफ कोर्स शऊर की कमी होती है। तो ये सब लोग वो होते हैं जो तंग नज़र होते हैं। तंग नज़र का मतलब अगर हम समझें तो मतलब तंग, छोटा नज़र, जिसकी नज़र छोटी। अब लगे हाथों में आपको लिबरल की भी एक्सप्लेनेशन कर दूँ कि लोग कहते हैं कि भाई हमारे स्पेशली हमारे सोसाइटी में इस चीज़ को बहुत बुरा समझा जाता है कि ये लिबरल है। लिबरल का क्या मतलब होता है? लिबरल का मतलब होता है लाइबर्टी ऑफ कोर्स, किसी चीज़ को ज़्यादा खुले दिमाग से सोचना। राइट, लिबरल की भी बहुत सी फॉर्म्स हैं, लेकिन मेन जो लिबरल का मतलब होता है लाइबर्टी ऑफ थॉट्स, वो ये होता है कि आप चीज़ों को तंग नज़री से नहीं देखते, आप लोगों को जज नहीं करते, आप कभी भी इतनी जल्दी राय कायम नहीं करते किसी के बारे में जिसको आप नहीं जानते। ऑफ कोर्स एक बुराई है जिसको आप समझते हो, अब बुरे लोग हैं जो सामने पब्लिकली या लोगों के सामने जो अपनी बुराइयों को एक्सपोज करते हैं, हम जानते हैं कि वो बुरे लोग हैं। लेकिन जब हम जिन्हें हम नहीं जानते, जिनके बारे में हमने सुना है, जिनके बारे में हमने पढ़ा है, जिनके बारे में हमने यूट्यूब से देखा है या हमारे एक्टर्स है, जो भी ऐसे लोग जिनको हम नहीं जानते, उनके बारे में हम राय कायम, तो एक लिबरल ये होते हैं। एक लिबरल वो होते हैं जो किसी को भी नहीं मानते, जो नहीं खुदा को मानते हैं, जिनका ना कोई मज़हब होता है ना कुछ और। ऑफ कोर्स वो बहुत डिफरेंट और रेयर लोग होते हैं जो मेरा ख्याल है बहुत कम है, स्पेशली हमारी सोसाइटी में बहुत कम है। लेकिन हम लोग कोई भी मॉडर्न इंसान है हम उसको कहते हैं कि ये लिबरल है। तो आई थिंक ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन थी जो मुझे बतानी थी आपको। तो हमेशा एक सुलझे हुए लोग, पढ़े लिखे लोग, बाशऊर लोग, वो कभी भी तंग नज़र नहीं होते। तो एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन थी तंग नज़र लोगों की और लिबरल लोगों की जो मॉडरेट लिबरल होते। और एक और बड़ी ज़रूरी चीज़ जो मैंने आपसे बात करनी थी कि कभी भी जजमेंट का ताल्लुक मज़हब से नहीं होता। प्लीज़ फॉर गॉड सेक मज़हब को बीच में मत लेके आया कर। रिलीजन एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। अब ये हम सब पे डिपेंड करता है, अडल्ट्स पे डिपेंड करता है। जब भी हम बड़े होते हैं ना, तब हमारी अपनी थॉट्स है, राइट, कि हम किसी चीज़ को कितना एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो प्लीज़ हर चीज़ में मज़हब को मत लेके आया करें। हम नहीं जानते कोई कैसा है, हम नहीं जानते कोई किस तरह का है, किसी की क्या स्टोरी है, किसी का क्या बैकग्राउंड है, किसी की कैसी परवरिश हुई है, कौन किस माहौल से उठ के आया, और किसी ने क्या हालात देखे हैं। तो प्लीज़ किसी के बारे में भी राय कायम करने से पहले ये सोच लिया करें कि हर इंसान की अपनी अपनी ज़िंदगी और अपनी अपनी स्टोरी होती है और मज़हब का इस चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस माइंडेड हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि सब आपके माइंड को फॉलो करें।
या मैं अगर बहुत ज़्यादा रिलीजियस माइंडेड हूँ और मैं फोर्स करूँ बाकी सबको कि जो मैं फॉलो करती हूँ आप करो, मे भी वो इंसान जो बहुत ज़्यादा रिलीजियस है वो कुछ चीज़ें फॉलो करता है जो आप नहीं करते। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता सिवाय हमारे प्रॉफिट के। ये बात पहले भी मैंने आपको कही थी। हम सब में जो भी हम दूसरों को पॉइंट करते हैं, हम सब में हज़ार गलती हैं। शायद मैं कुछ चीज़ें जो एक चीज़ जो आपको बहुत बुरी लगती है मैं वो फॉलो नहीं करती और आप हज़ार ऐसी चीज़ें जो आप फॉलो करते हैं। एक्चुअली हुआ ये कि 2 दिन पहले मुझे फैमिली कह लें, फ्रेंड्स कह लें, बहुत करीबी लोग थे जिन्होंने मुझे बहुत अजीब सी बात की। उन्होंने एक मेरी वीडियो देखी मेरे हस्बैंड के साथ, मुझे नहीं पता मैं लाइव थी या मेरी वीडियो थी, बस बहरहाल उन्होंने देखा कि मैं गाना गा रही हूँ तो उन्होंने लिटरली मुझे ये कहा कि आप तो सिंगिंग कर रही थी, अब आपकी मौत क्या ईमान पे होगी। आई वॉज लिटरली सो एंग्री एंड आई वॉज सो हर्ट। मतलब आप डायरेक्ट मौत पर चले गए और डायरेक्ट ये भी आपने फैसला कर लिया, बल्कि सुना दिया कि आप तो पक्की पक्की जहन्नुम में हैं। भाई अब जिन्होंने ये बात की वो बहुत हमारे करीबी अजीज़ हैं, लेकिन मैं अगर वो मेरी वीडियोस देख रही हैं तो प्लीज़ मैं आपसे, देख रही हैं ये रही है, मैं रिवील नहीं करना चाहती, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप मेरी स्टोरी को नहीं जानते, राइट। और स्पेशली वो लोग ना जो हमसे कांटेक्ट बहुत कम रखते हैं उन्हें तो बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए। जो लोग मेरे अजीज़ हैं, करीबी हैं, जो मेरे से प्यार करते हैं, जो मेरे अच्छे बुरे में मेरे साथ देते हैं, उनका राइट बनता है कि वो मुझे समझा सके जो चीज़ उन्हें नहीं अच्छी लगती, राइट। अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ लगता है कि मैं गलत कर रही हूँ, आपका बिल्कुल हक बनता है। लेकिन अगर आपका मेरे साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन अगर आप 10 साल के बाद मुझे सिर्फ ये कहने के लिए बता रहे हैं कि भाई आपके बारे में मैंने ये राय कायम कर ली कि आप जहन्नुम में पक्की पक्की जाएंगे और आपकी मौत पता नहीं कैसे आएगी, तो इट्स वेरी हर्टिंग। अब मेरा ख्याल है कि मैं कोशिश करती हूँ मैं अच्छी इंसान बनने की कोशिश करूँ। अब रही बात मेरी ज़ात से मुतल्लिक, मैं क्या करती हूँ मैं क्या नहीं करती सोशल मीडिया पे, मैं आप लोगों के सामने हूँ, तो मैंने उनको भी यही मशवरा दिया था कि काइंडली आप प्लीज़ मेरी वीडियोस जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि मेरे ख्याल में आपको वीडियो देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो भी मैं बनाती हूँ मैं आप जैसे लोगों के लिए ही बनाती हूँ। तो दुआ किया करें, अगर आपको किसी में कोई बुराई लगती है उसके लिए दुआ करें और अपना किरदार इतना स्ट्रॉन्ग करें कि दूसरा बंदा खुद आपको देख के इतना इम्प्रेस हो जाए, आप उनके लिए खुद एक प्रैक्टिकली एक ऐसे इंसान हो कि वो खुद फॉलो करें। अच्छाई या बुराई का ये स्पेसिफिक चीज़ों से ताल्लुक़ नहीं होता। अगर मैं सपोज़ मैं शोबिज़ से रिलेटेड हूँ, तब भी किसी को कोई हक नहीं बनता कि मेरे बारे में बुरा कहा जाए। वहाँ पे भी आप खुद चूज़ करते हो आपने क्या करना है क्या नहीं करना, राइट। अगर आप क्लब में जाते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, फैमिली के साथ जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, कुछ लोग होते हैं क्लब में जाके ड्रिंक करते हैं, गलत काम जितने भी हैं वो करते हैं, कुछ लोग सिर्फ गाना सुन के वापस आ जाते हैं। मैं हम किसी के बारे में कुछ कह ही नहीं सकते। बुराई के अंदर भी आपके पास एक ऑप्शन होता है चूज़ करने का कि आप वाकई चूज़ कर रहे हो या नहीं चूज़ कर रहे। मैं जॉब करती थी तब मेरे पे बहुत बातें की जाती थी कि मैं जॉब करती हूँ। मेरी ऐसी सिचुएशन थी, किसी ने हेल्प करने की कोशिश नहीं की। मेरी लाइफ क्या थी ये मैं जानती, कोई नहीं जानता था, राइट। तो अगर मैं जॉब भी नहीं करूँ तो मैं क्या करूँ। तो प्लीज़ सांस लेने दिया करें लोगों को। लोगों के बारे में इतनी गलत राय मत रखा करें कि लोग मजबूर हो जाएं कि वो और अपसेट हो जाएं करें। जहाँ तक मेरी बात है, आई एम 100% सेटिस्फाइड, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम मैरिड। और जहाँ तक मेरे हस्बैंड की बात है, ही इज़ वेरी हैप्पी। उन्हें पता है कि मैं एक अच्छा काम कर रही हूँ। तो प्लीज़ मेरी पिक्चर देखने की बजाय आप सुनने की कोशिश किया करें, आप ऑडियो देखा करें। मैं आपको ये एक सजेशन देती हूँ, वीडियो छोड़ दें, ऑडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी। और एज अ वुमन, एज अ ह्यूमन बीइंग, मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है, मेरी अपनी पर्सनल थॉट्स है, और ये पूरा मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं अपनी लाइफ को किस तरह गुजारती हूँ। इसमें ऑफ कोर्स किसी का भी इससे कोई लेना देना नहीं है। जहाँ तक मेरी आखिरत की बात है, जहाँ तक मेरा और अल्लाह का ताल्लुक़ की बात है, तो वो भी आपका कोई लेना देना नहीं है कि मेरा उसके साथ क्या ताल्लुक़ है, वो मैं रिवील नहीं करना चाहती। और काइंडली इस चीज़ को अगर आप नहीं समझते तो आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो तंग नज़री इंसान को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। जितनी आप खुले दिमाग की होगी उतनी आपकी ज़िंदगी आसान होगी। मेरा ख्याल है इस टॉपिक पे हम दोबारा बात करेंगे। आज एक्चुअली इस स्पेसिफिक चीज़ को मैंने थोड़ा सा डिस्कस करना था, तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गई। आपके जो भी क्वेश्चंस हो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड सॉरी, मैं थोड़ी सी इस वक्त यूट्यूब से दूर हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी जल्दी अपनी वीडियोस अपलोड किया करूँ। कोई मशवरा, कोई बात जो आप पूछना मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, और मुझे हमेशा अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।